प्रश्न है, परम सत्य क्या है? एब्सोल्यूट ट्रुथ या द अल्टीमेट ट्रुथ, इससे क्या हम समझें? हाँ, एक चीज़ तो हम समझ सकते हैं, कुछ रिलेटिव ट्रूथ होते हैं, कुछ एब्सोल्यूट ट्रूथ होते हैं। ट्रूथ यानी जो तीनों ही कालों में एक जैसा बना रहे, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी तीनों ही, यानी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी बना रहेगा, यानी जो सदा से था, है और रहेगा, उसे कहते हैं परम सत्य। इसके ऊपर कभी भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो है परम सत्य। अब कुछ है ऐसे रिलेटिव ट्रूथ, किसी विशेष संबंध में वो बातें सत्य होती हैं, जैसे अभी शाम के 4 बजे हैं, लेकिन ये परम सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ 4:30, यहाँ 4 बजे हैं। अभी लंदन में समय हुआ होगा सुबह के 11:30 बजे, और पेरिस में 1 घंटा आगे 12:30 बजे होंगे वहाँ दोपहर के। वैसे ही मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सत्य नहीं है। अभी यहाँ बैठा हूँ 4 बजे, 1 घंटे के बाद आप मुझे कहीं और पाएंगे, है ना। तो बाकी जो कुछ इस संसार में दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, क्या है? रिमोट है। तो रिमोट ये कब आया एग्जिस्टेंस में? मानो आज से 5 साल पहले आया, और मानो 50 साल रहेगा। तो 5 साल पहले नहीं था, और 50 साल के बाद इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ये शरीर, ये रिलेटिव ट्रूथ है, क्योंकि शरीर पहले नहीं था। पहले बॉयहुड बॉडी था, फिर यूथफुल बॉडी, अभी क्या है, फिर ओल्ड एज की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बॉडी भी क्या है? रिलेटिव ट्रूथ है। कोई कहे आई एम इंडियन, ठीक है, अभी इंडियन है, 10 साल के बाद उसका मन बदल जाए, वो जाके अमेरिका में सेटल हो जाए, वो बोला आई एम अमेरिकन। तो बाकी जो कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें समय के अधीन हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ टाइम, समयाधीन। तो हर वो वस्तु जो समय के अधीन है, उसे कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ या सापेक्षिक सत्य। तो हर वस्तु की एक अपनी निश्चित अवधि होती है। जैसे घर में भोजन है, तो भोजन कम अस्थायी है। भोजन की तुलना में घर में जो फर्नीचर है वो ज़्यादा अस्थायी है। भोजन 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। और फर्नीचर की तुलना में जो सोना है, गोल्ड, ये ज़्यादा अस्थायी है। हिमालय पर्वत लगता है बहुत अस्थायी है, लेकिन एक दिन वो भी पूरा पाउडर बन जाएगा। तो इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है हमें, ये सभी चीज़ें पेरिसेबल है। पेरिसेबल यानी नष्ट होने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर टाइम का प्रभाव है। चेंजफुल है, हर चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं समय बीतने के साथ साथ। यदि आज है 11 मई, शाम 4 बजे हम यहाँ बैठे हैं सभी, लेकिन 11 मई शाम 4 बजे 2022 में हम यहाँ नहीं होंगे। तो अभी हमारा यहाँ होना क्या है? ये भी एक रिलेटिव ट्रूथ है। तो रिलेटिव ट्रूथ पेरिसेबल है, यानी विनष्ट होने वाला है, चेंजफुल है, परिवर्तनशील है, और डिपेंडेंट ट्रूथ है। जैसे मैं हूँ, अभी मैं डिपेंड हूँ, यदि मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए तो मैं नहीं कह सकता कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी ये बल्ब जल रहा है, कि ये भी क्या है? रिलेटिव है, क्योंकि ये डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और टेम्पररी है। इसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है परम सत्य, यानी इम्पेरिसेबल है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और वो शाश्वत है, इटर्नल है। तो मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। इम्पेरिसेबल यानी कि नष्ट न होने वाला, और चेंजलेस अपरिवर्तनशील, और इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, उसका अपना अस्तित्व है, और इटर्नल शाश्वत है। तो ऐसी कोई वस्तु बताओ, कोई है संसार में? यदि है तो उसे ही कहते हैं परम सत्य। तो इस परम सत्य की खोज में इस सदियों से कई दार्शनिक और वैज्ञानिक तो नहीं, विशेष रूप से दार्शनिक और ऋषि मुनि
इसकी खोज में लगे रहे। तो कुछ लोगों ने कहा कि सृष्टि में कोई जल तत्व है, यही परम कारण है। किसी ने कहा अग्नि तत्व परम कारण है, किसी ने कहा वायु तत्व परम कारण है। तो इस बात को लेकर कई मतभेद हैं। तो यूनान में जो फिलोसफर्स हुए, जैसे सोक्रेटिस, सुकरात, उसने कुछ सिद्धांत दिए, उसके शिष्य प्लेटो ने कुछ सिद्धांत दिए, कुछ एरिस्टोटल ने सिद्धांत दिए, लेकिन इनमें आपस में कोई तारतम्यता नहीं है, एक दूसरे को एक प्रकार से खंडन कर देते हैं। वैसे ही थेलिस नाम का एक आया, उसने कहा कि सृष्टि का जो प्रारंभिक तत्व है वो जल से हुआ है। उसका एक शिष्य था, उसका नाम था अनेक्जेमिनेस, उसने उसको रिफ्यूट कर दिया। फिर अनेक्जिमेंडर आया, उसने अपने शिष्य, अपने गुरु को उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक संसार में जो भी दार्शनिक हैं, ये उस परम सत्य का हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं दे पाते हैं। तो कोई कह सकता है ये तो बहुत प्राचीन समय के दार्शनिक थे, अभी मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, उनकी क्या बात है। उनमें भी यदि हम देखें, डेकार्त नाम का एक हुआ, प्रभुपाद जी इनके बारे में संक्षेप में बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट, मोह एवं संशय से परे, उस ग्रंथ में कई कन्वर्सेशंस दिए हुए हैं। तो इनका नाम आया उसमें, जैसे डेकार्त है, स्पिनोजा है, लाइबिनिज नाम के फिलोसफर हुए, लॉक नाम के, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कैंट, सेंट एगोस्टीन, ये कई ऐसे दार्शनिक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक, ये भी उस परम सत्य की ठीक ठीक व्याख्या नहीं करते हैं जहाँ से इस सृष्टि उत्पन्न हुई है। तब हम आते हैं अपने वैदिक ज्ञान की ओर। तो वैदिक ज्ञान में स्पष्ट बताया गया है कि परम सत्य वह है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जन्मादस्य जतः अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। तो बहुत ही विस्तार से हमारे उपनिषदों में और वेदांत सूत्र में इसकी व्याख्या की गई है कि परम सत्य क्या है। तो उस परम सत्य के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का वह आदि कारण है, उसके परे और दूसरा कोई कारण नहीं है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन विप्रा सेजेस एड्रेस बाय मल्टीपल नेम्स। गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, बट सेजेस एड्रेस बाय मल्टीपल नेम्स, उनका कई ऐसे नामों से बहुधा वदंती। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है कि ब्रह्म एक है, वही परम सत्ता है, वही परम सत्य है। द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई सत्ता नहीं है। गॉड इज वन, देयर इज नो सेकंड ट्रूथ। अब इस सत्ता को कई नामों से जाना जाता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया, वदंती तत्व तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस परम सत्य को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, और भक्तगण उसे भगवान कहते हैं। यानी एक ही तत्व के कई नाम हैं। जैसे जल है, जल का एक नाम है सलिल, एक नाम है वारी, एक नाम है तोयम, ऐसे कई नाम हैं। तो वैसे ही परम सत्य एक है जो सभी कारणों का आदि कारण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसे समम बोनम। समम बोनम मीन्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। जब हम गॉड कहते हैं तो गॉड भी द एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, क्योंकि गॉड से एक कंट्रोलर पता चलता है, कोई कंट्रोलर है। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि गॉड मीन्स कंट्रोलर एंड देयर आर सो मेनी कंट्रोलर्स, लेकिन द एब्सोल्यूट ट्रूथ जो परम सत्य है वो क्या है? वो सभी प्रकार के ऊर्जाओं का वो आदि स्रोत है। तो फिर वो कौन है? कि उसको ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें कि भगवान कहें। जैसे पानी के कई नाम हैं, तो क्या वैसे ही कई नाम है कि कुछ अंतर भी है इनमें? जैसे तोयम में और वारी में और जलम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में भेद है।
और भेद किस प्रकार का है? ये भेद है गुणों का भेद है। ब्रह्म उस परम सत्य के निर्विशेष अभिव्यक्ति है और ये ज्ञानियों के आराधना का विषय है। यानी ज्ञानीगण जो मोक्ष चाहते हैं वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निर्गुण निर्विशेष। उनका जो ब्रह्म है वो उसके अंदर कोई भी विविधताएं नहीं होती, वो लीलाएं नहीं करता, कोई इस प्रकार के परिकर नहीं होते, केवल एक सत्ता बनी रहती है। यानी अपनी सत्ता की रक्षा करने के लिए एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ, एक तरह से सत्य, चित्त और आनंद जो परम सत्य है उसके गुणों को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा जाता है कि वो सत्य है, वो आनंदमय है और ज्ञानमय है। तो ब्रह्म की अनुभूति उस परम सत्य की आंशिक अनुभूति है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन इज द पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य का आंशिक अनुभव है ब्रह्म का ज्ञान होना, ब्रह्म साक्षात्कार होना। फिर परमात्मा का साक्षात्कार होना, यानी सभी जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। केवल जीवों के हृदय में नहीं, सभी अणु परमाणु के भीतर भी हैं, ब्रह्मांड में हैं। और ये परमात्मा योगियों के ध्यान के विषय हैं। और परमात्मा साकार है, जबकि ब्रह्म क्या है? निराकार, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो परमात्मा चतुर्भुज है, कहते हैं ना, मारने वाला है 2 हाथ वाला, बचाने वाला के पास 4 हाथ है। वो कौन है? परमात्मा है। पर इनमें भी ये भी लीला नहीं करते हैं। परमात्मा बस उपद्रष्टा अनुवंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो, उसको परमात्मा कहा जाता है। वो बस हमारे हृदय में बैठकर हमें अनुमोदन देते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। लेकिन परमात्मा से भी एक स्टेप आगे है भगवान की अनुभूति। और भगवान कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य का जो पूर्ण अनुभूति है वो है भगवान का साक्षात्कार होना। और वही भगवान ही सभी कारणों के कारण है और वे ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, वे ही इसका पालन करते हैं और समय आने पर वे संहार कर देते हैं। अपनी कई उनके पास एजेंसीज हैं, कई उनके पास कार्य करने के लिए दूसरे देवतागण भी हैं। भगवान अपना विस्तार ब्रह्मा जी के रूप में करते हैं, सृष्टि का ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए। भगवान अपना विस्तार विष्णु के रूप में करते हैं पालन करने के लिए, और डिसॉल्व करना है, एब्जॉर्व करना है सब कुछ, तो भगवान शिव जी के रूप में अपना प्रकाश करते हैं। और जो बाकी जो देवता हैं जैसे कुबेर हैं, इंद्रदेव हैं, वरुण हैं, और भी कई देवता हैं, सूर्य देव हैं, ये सब क्या है? उस एब्सोल्यूट ट्रुथ, उस परम सत्ता की शक्तियाँ प्राप्त की हैं इन्होंने। जज्जद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव गच्छतम मम तेज अंश संभवम। उस परम सत्य का कुछ अंश इन्होंने पाया है और कुछ अंश हमने भी पाया है, हम लोगों ने भी पाया है। तो जीव क्या है? उस भगवान परम सत्य का एक अंश है। भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। जब भगवान गीता में कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो जीव कौन है? उस भगवान का अंश है ये। तो गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली हम भगवान जैसे हैं, यानी भगवान भी शाश्वत हैं, हम भी शाश्वत हैं। भगवान के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा के ऊपर भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मात्रात्मक भेद है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। हम क्षुद्र होने के कारण हम माया के अधीन आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, पर भगवान विभु होने के कारण वे हमेशा मायाधीश बने रहते हैं। अब उस भगवान को कई नामों से जाना जाता है, उस परम सत्य को। कोई कहता है राम, कोई कहता है श्री कृष्ण, कोई कहता है शिव। लेकिन इन सभी नामों में जो श्री कृष्ण नाम है वो उस परम सत्य की पूर्ण व्याख्या करता है। और स्वयं श्री कृष्ण कहते भी हैं कि अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं मत्तः परतरम न अन्यत्,
मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो सभी कारणों का यदि हम आदि कारण ढूंढने का प्रयास करें तो हमें श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी अपनी स्तुति में कहा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो भगवान सभी कारणों के आदि कारण हैं, मूल कारण हैं। तो प्रारंभ में व्यक्ति परम सत्य ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है और आगे बढ़ता है, उससे परमात्मा की अनुभूति होती है और आगे बढ़ता है, भक्ति प्रारंभ करता है तो उसे भगवान की अनुभूति होती है। फिर उसे पता चलता है कि भगवान ही इस सृष्टि में परम सत्य हैं, द एब्सोल्यूट ट्रूथ हैं, द अल्टीमेट ट्रूथ हैं। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस परम सत्य को समझना और अपने संबंध को स्थापित करना। श्रील प्रभुपाद की जय।